ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑन टाइम स्टीफन हॉकिंग की एक कमाल की किताब है जो विज्ञान और कॉस्मोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाती है। 1988 में प्रकाशित हुई यह किताब सुपरहिट हो गई और दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई। दुनिया भर के लोग इसमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानकर हैरान रह गए और यह किताब एक सांस्कृतिक घटना बन गई। हॉकिंग चाहते थे कि मुश्किल विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स सबको समझ आएं और उन्होंने इस किताब के जरिए यह करके दिखाया। उनका मकसद था कि हम सब यूनिवर्स में अपनी जगह बेहतर समझ पाएं और इस किताब ने यह काम आसान कर दिया। हॉकिंग हमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स से लेकर यूनिवर्स के बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स तक की एक एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाते हैं जो हर रीडर के लिए एक एडवेंचर जैसी है। वह स्पेस और टाइम की नेचर, यूनिवर्स की शुरुआत और उसके बढ़ने और ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं जो सबको फैसिनेट करता है। बुक में हॉकिंग बड़े कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एक्सप्लेनेशंस और एग्जाम्पल्स से समझाते हैं ताकि हर बैकग्राउंड के लोग उन्हें समझ सकें। ये किताब हर बैकग्राउंड के लोगों के लिए लिखी गई है ताकि सब लोग विज्ञान और कॉस्मोलॉजी को समझ सकें। अपने सुंदर लिखने और डीप नॉलेज से ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने विज्ञान की दुनिया में एक अलग ही निशान छोड़ा है और यह किताब आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। इसने कई लोगों में कॉस्मोलॉजी के लिए पैशन जगाया है और उन्हें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया है। यह किताब जनरेशन को इंस्पायर करती रही है कि वे यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में सोचें और यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के शुरुआती अध्यायों में हॉकिंग हमें आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी समझ को बदलने में मदद करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आइंस्टीन ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी सोच बदल दी और कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आइंस्टीन ने दिखाया कि ये अलग नहीं बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं, स्पेस टाइम। ये एक कंटिन्यूअम है जो यूनिवर्स के हर कोने में फैला हुआ है। हॉकिंग कहते हैं, इमेजिन करो कि स्पेस टाइम एक स्ट्रेच रबर शीट है। ये शीट हर जगह फैली हुई है और हर ऑब्जेक्ट इस पर असर डालता है। अगर इस शीट पर सूरज जैसी कोई भारी चीज रखी जाए तो वो शीट में एक गड्ढा बना देगी। ये गड्ढा जितना गहरा होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटी का असर होगा। इसी कर्वेचर को हम ग्रेविटी कहते हैं। ये कर्वेचर ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है। हॉकिंग आगे बताते हैं कि ग्रेविटी टाइम को कैसे प्रभावित करती है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है। सापेक्षता के हिसाब से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम स्लो हो जाता है। ये इफेक्ट ब्लैक होल्स के पास सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि समुद्र के किनारे टाइम थोड़ा स्लो चलता है माउंटेन टॉप से, क्योंकि वहां ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। ये डिफरेंस छोटा है लेकिन मेजरेबल है। ये माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स जो पहले सिर्फ थ्योरेटिकल फिजिक्स में थे, हॉकिंग ने सिंपल और एंगेजिंग वे में समझाए हैं ताकि हर कोई इन्हें समझ सके। हॉकिंग ने अपनी किताब में इन कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान तरीके से समझाया है कि रीडर्स आइंस्टीन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज का मतलब समझ सकें और उन्हें एप्रिशिएट कर सकें। हॉकिंग हमें ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर अन्वेषण पर ले जाते हैं और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताते हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके बढ़ने के बारे में है। वह इस सिद्धांत के मजबूत प्रमाण देते हैं, जैसे कि दूर गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण। कल्पना करो कि एक गुब्बारा है जिसके सतह पर बिंदु हैं। हर बिंदु एक गैलेक्सी है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, बिंदु दूर होते जाते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हमारे विस्तार होते ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज खगोल विज्ञान में एक बड़ा क्षण था, जिसमें हमारी सोच स्थिर और शाश्वत ब्रह्मांड से बदलकर गतिशील और विकसित होते ब्रह्मांड की हो गई। हॉकिंग हमें महत्वपूर्ण अवलोकनों और सैद्धांतिक प्रगति के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं जिन्होंने यह सोच बदली। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के रहस्य। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का एक इंटरेस्टिंग पार्ट हॉकिंग का ब्लैक होल्स के बारे में एक्सप्लोरेशन है, जो यूनिवर्स की सबसे मिस्टेरियस चीजों में से है। वो बताते हैं कि ये कैसे बनते हैं जब बड़े स्टार्स अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाते हैं और स्पेस टाइम में ऐसे एरियाज बन जाते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। हॉकिंग कहते हैं, इमेजिन करो एक कॉस्मिक ड्रेन जहां ग्रेविटी सब कुछ अंदर खींचती है और इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट बनाती है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। जिस बाउंड्री के पार से कुछ वापस नहीं आ सकता उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अपने मिस्टीरियस नेचर के बावजूद ब्लैक होल्स पूरे ब्लैक नहीं होते। हॉकिंग ने खुद इनके बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए और दिखाया कि ये इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से रेडिएशन एमिट करते हैं।
जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। सेक्शन 5 मूलभूत बल और कण। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हॉकिंग कण भौतिकी में जाते हैं और मूलभूत बलों और कणों के बारे में बताते हैं जो पदार्थ के बुनियादी स्तर के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। वह हमें प्रकृति के 4 मूलभूत बलों से मिलवाते हैं: गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर नाभिकीय बल और मजबूत नाभिकीय बल। हॉकिंग कहते हैं, कल्पना करो एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी जहां हर बल ब्रह्मांड को आकार देने में अलग भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को पकड़े रखती है, जबकि विद्युत चुंबकत्व आवेशित कणों के इंटरैक्शन को नियंत्रित करता है। हॉकिंग आगे बताते हैं कि ये बल प्राथमिक कणों के माध्यम से मध्यस्थ होते हैं, जैसे कि फोटॉन्स विद्युत चुंबकत्व के लिए और ग्लूओनन्स मजबूत नाभिकीय बल के लिए। वह कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बताते हैं जो पदार्थ के इन बुनियादी कणों के गुणों और इंटरैक्शन के बारे में है। सेक्शन 6 एकीकृत सिद्धांत की खोज। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में एक रिकरिंग थीम फिजिक्स के एक यूनिफाइड थ्योरी की सर्च है, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो सारे फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स को एक सिंगल फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन कर सके। हॉकिंग इस ऑनगोइंग क्वेस्ट के चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स के बारे में बताते हैं और स्ट्रिंग थ्योरी को एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट के रूप में हाईलाइट करते हैं। हॉकिंग कहते हैं, इमेजिन करो एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री जहां सारे फोर्सेस और पार्टिकल्स एक ग्रैंड यूनिफाइड फैब्रिक में इंटरवोवन थ्रेड्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये थ्रेड्स पॉइंट लाइक पार्टिकल्स नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं जिनके डिफरेंट वाइब्रेशंस डिफरेंट पार्टिकल्स और फोर्सेस बनाते हैं, जबकि एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी अभी तक नहीं मिली। हॉकिंग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है और उसका डिस्कवरी यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को बदल देगा। सेक्शन 7 समय का तीर और निष्कर्ष। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के आखिरी अध्यायों में हॉकिंग हमारी अस्तित्व के सबसे मौलिक और भ्रमित करने वाले पहलुओं में से एक के बारे में बताते हैं, समय की प्रकृति। ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम समय को कैसे समझते हैं और यह ब्रह्मांड में कैसे कार्य करता है। वह एंट्रोपी के सिद्धांत के बारे में बताते हैं जो सिस्टम में अव्यवस्था का माप है और यह समय के तीर से कैसे संबंधित है। एंट्रोपी का यह सिद्धांत सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। हॉकिंग कहते हैं, कल्पना करो एक कप गर्म कॉफी ठंडी हो रही है। यह एक सरल उदाहरण है जो एंट्रोपी और समय के तीर को समझने में मदद करता है। गर्मी हमेशा गर्म कॉफी से ठंडे परिवेश में जाती है, जिससे सिस्टम की कुल अव्यवस्था या एंट्रोपी बढ़ती है। यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है और यही समय के तीर का सार है। गर्मी का यह एकतरफा प्रवाह गर्म से ठंड की ओर समय के तीर का एक उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि समय एक विशिष्ट दिशा में चलता है जो हमारे ब्रह्मांड की मौलिक विशेषताओं में से एक है। हॉकिंग अपनी मास्टरपीस को ब्रह्मांड के बारे में हमारी बढ़ती समझ के गहरे प्रभावों के बारे में सोचकर समाप्त करते हैं। उनका यह काम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आगे के सफर में और भी ज्यादा जिज्ञासु और खोजी बनें। वह जोर देते हैं कि हम सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का एक हिस्सा है जो इसके रहस्यों को समझ सकते हैं और इसकी नियति को आकार दे सकते हैं। यह एहसास हमें अपनी जगह और भूमिका को समझने में मदद करता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की हमारी खोज की शक्ति को दिखाता है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी यात्रा सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रोमांच है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित करती है।